जनरली हमको 3 टाइप के लूप मिल जाते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप होता क्या है पूरा का पूरा। ठीक है, तो फॉर लूप के बारे में सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स होता क्या है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले जो है हम लिखते हैं इनिशिएशन, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में जनरली हम जो है किसी भी वेरिएबल को जो है यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, फिर हम जो है उस वैल्यू के लिए कोई कंडीशन पुटअप करते हैं और फाइनली जो होता है अपडेशन होता है। अपडेशन के अंदर जनरली हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है कि हमको उस वैल्यू का इंक्रीमेंट करना है या उस वैल्यू का डिक्रीमेंट करना है। उसके बाद हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है बॉडी ऑफ द लूप, जो भी हमको प्रिंट कराना होता है वो यहाँ पे आता है लूप के अंदर। ठीक है, फॉर लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है बॉडी ऑफ द लूप, जहाँ पे हमको कोई भी चीज जो होती है प्रिंट करानी होती है वो यहाँ पे उसको लिखते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा फॉर लूप होता है जनरली वो जो होता है काम कैसे करता है। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन में हम किसी भी एक वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। सपोज कोई वेरिएबल है आई, सपोज मैंने इसकी वैल्यू दे दी 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनिशियल स्टेप। इनिशियलाइजेशन हमने फॉर लूप का कर दिया कि फॉर लूप जो होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। फिर सेकंड हम देते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या देंगे, जैसे मैंने सेकंड कंडीशन दे दी कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5। आई क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है। और ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू भी है क्योंकि आई 1 क्या होगा, आई की जगह हम 1 रखे तो 1 क्या है, लेस देन है किससे, 5 से। अगर मैं ये दूसरी कंडीशन देती हूँ कि आई इज ग्रेटर देन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देती हूँ, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो जब भी हम फॉर लूप में कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन जो हमने वेरिएबल की वैल्यू रखी है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे तभी वो कंडीशन ट्रू होगी। फिर थर्ड हमारा आता है अपडेशन। अपडेशन में जनरली क्या होता है, अपडेशन में हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो ऑप्शन मिलते हैं। इंक्रीमेंट में हम वैल्यूज प्लस करते हैं, जैसे यहाँ के अगर मैं आई का अपडेशन करूंगी, आई का इंक्रीमेंट करूंगी तो मैं आई प्लस प्लस लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 नंबर। जैसे यहाँ पे 1 है, अगर आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर अगर आई का इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो ऐसी जो होता है आई प्लस प्लस से क्या होता है, आई का इंक्रीमेंट होता है, और ऐसे ही हम जो है डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं आई का, आई माइनस माइनस लगा के। यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू जैसे 1 है तो जब आई की डिक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये होता है अपडेशन का मतलब कि हम किसी भी नंबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप क्या होता है, जब हमने फॉर लूप लगा दिया उसके अंदर जो है अब हमको जो भी प्रिंट कराना होता है उसको हम बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं। ये जो होता है दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है बॉडी ऑफ द लूप को लिखते हैं और यहाँ पे हमारा फॉर लूप जो होता है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लूप का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है फॉर लूप के लिए। यहाँ पे जनरली हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इंटीजर की वैल्यू ले रखी है, कोई भी एक वेरिएबल ले रखा है आई। ठीक है, इस वेरिएबल में सबसे पहले हमने फॉर लूप लगा दिया। यहाँ पे फॉर लूप का हमने इनिशियलाइजेशन किया है, फॉर लूप में आई की वैल्यू कितनी रखी है, 1। फिर उसके बाद सेकंड जो आता है वो हमारा आती है कंडीशन। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन रखी है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कि जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी 5। और उसके बाद लास्ट में हमने अपडेशन किया है, इंक्रीमेंट किया है कि आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होते रहेगी। फिर बॉक्स के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो है बॉडी ऑफ द बॉडी लिखा हुआ है जिसमें कि हमने प्रिंटफ करा है हेलो, हेलो एक वर्ड प्रिंटफ किया है। और स्लैश एन का मतलब होता है कि हम जब इसको कंपाइल कराएंगे तो हमको नई नई लाइन, हम जो है एक नई लाइन में जाएंगे, तो स्लैश एन का मतलब वो होता है। तो ये पूरा का पूरा हमने एक फॉर लूप किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर लूप का पूरा एक सेटअप बनाया है। अगर मैं अभी इसको कंपाइल करूंगी, अगर मैंने इसे अभी कंपाइल किया तो हमारा हेलो जो होगा 5 बार आएगा। कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। वो कैसे, एक बार हम कंपाइल करके देखते हैं। हमने कंपाइल किया तो हमारा हेलो कितनी बार आ रहा है, 5 बार जो आ रहा है हमारा हेलो आ रहा है। तो हमारा फॉर लूप ऐसे काम करता है। अगर हम इसको डीपली देखें तो डीपली जो होता है हमारा फॉर लूप एक्चुअल में कैसे काम करता है, ये हमारे फॉर लूप की जो है पूरी की पूरी क्या है, एक मेथड होती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, इनिशियलाइजेशन। वहां पे हमने आई की वैल्यू कितनी रखी थी, आई
की वैल्यू थी आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी 1। तो सबसे पहले जब हमारा लूप चला आई की वैल्यू 1 थी और हमने क्या कंडीशन रखी थी कि आई क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यही किया था हमने। और हम क्या कर रहे थे, आई का इंक्रीमेंट कर रहे थे, आई का क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, हम आई का इंक्रीमेंट कर रहे थे फॉर लूप के अंदर। और हमने बॉडी के अंदर क्या लिखा था, बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा था, हेलो। बॉडी के अंदर हमने लिखा था हेलो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेप हुआ। सबसे स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू हमारी हो गई 1। ठीक है, उसके बाद हमारी कंडीशन जो हुई अप्लाई हुई कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है और एक कंडीशन ट्रू थी, तो ये क्या होगा, आगे फॉरवर्ड होगा। अब आगे बॉडी थी, बॉडी में क्या लिख था, हेलो था। और हेलो हमने क्या किया था, प्रिंटफ किया था। तो हेलो प्रिंटफ किया था, तो एक बार हेलो क्या हो जाएगा हमारे कंपाइलर में, एक बार हेलो प्रिंटफ हो जाएगा। ठीक है, हेलो क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंटफ हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड आया अपडेशन। अपडेशन में फिर क्या हुआ, हमने आई की वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस प्लस हो गया। पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 2 हो गई तो फिर से कंडीशन अप्लाई होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर से कंडीशन अप्लाई होगी और हम फिर से किस में जाएंगे, बॉडी में जाएंगे। और फिर से हमारा हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड बार हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर से अपडेशन होगा, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 से 3 जाएगी, फिर से 3 लेस देन 5 है, फिर एक और बार जो होगा आई क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर में। उसके बाद फिर आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू लेस देन जो है, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और वो जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर से हेलो एक और बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर लास्ट में फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की 4 से 5 वैल्यू जाएगी और 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 के बराबर है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर से हेलो क्या होगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 6। आई कितना हो गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगर हम कंडीशन में देखें तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। इसका मतलब अब ये लूप नहीं चलेगा। कंडीशन फॉलो जब नहीं होती है तो हमारा लूप क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसके बाद फॉर्म नहीं होता। और यही हमने यहाँ पे देखा था, हमने पूरा प्रोग्राम बनाया, जब हमने इसे रन किया तो हमारा हेलो कितनी बार आया, 5 बार आया, उसके बाद नहीं आया, क्योंकि उसके बाद जो है हमारा लूप जो था, फॉर लूप, तो खत्म हो गया था।